बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल एक्सीलेंस प्रिंटिंग हमारा टॉपिक चल रहा है जी। आज हम देखेंगे कि हाउ टू ऐड हेडर और फुटर। दिस इज़ द पार्ट 6 ऑफ 7 लेक्चर 52। एक चीज़ हमने याद रखनी है कि हमारे पास जब भी हम नई शीट ओपन करेंगे तो हमारे पास जो है ऑटोमेटिक हेडर एंड फुटर जो है एक्सेल असाइन नहीं करता। अब अगर हमें वी नीड हेडर एंड फुटर तो हमें इसको ख़ुद असाइन करना पड़ते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम जाते हैं पेज लेआउट पे जो हम फॉलो कर रहे थे। इसमें जब प्रिंट टाइटल पे हम थे, प्रिंट टाइटल में हमने जो है अब देखना है हेडर एंड फुटर, राइट। हेडर फुटर पे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास देखें यहाँ पर एक बॉक्स ये है हेडर का, एक ये फुटर का बॉक्स है और बीच में ये कस्टम हेडर है और कस्टम फुटर है। किस तरह से हमने कस्टम हेडर और फुटर जो है वो क्रिएट करना है ये मैं आपको बताता हूँ। कुछ ऑप्शन जो हैं इसने हमें यहाँ पर गिवन है, तो अभी हमने नन चूज़ किया हुआ है। तो अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि आप जो इसमें से चाहें इसको आप सेलेक्ट कर लें। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास हेडर और फुटर के 3 सेक्शन होते हैं, राइट। अगर मैं देखें ये सेक्शन को मैं सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास एक पहला सेक्शन में कॉन्फिडेंशियल आ जाएगा, सेकंड में करंट डेट आ जाएगी, थर्ड में पेज आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शन हैं। आप शीट का नाम लाना चाहते हैं, पेज नंबर लाना चाहते हैं, सिर्फ आप तीनों सेक्शन का यूज़ करना चाहते हैं, आप एक सेक्शन का यूज़ करना चाहते हैं, आप उसका जो है पाथ शो करना चाहते हैं। तो ये डिफरेंट उन्होंने हमें सिनेरियोज़ दिए हुए। अगर हमने इसमें से कुछ सिनेरियो सेलेक्ट करना है तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इन द सेम वे जो हमारे पास जो है वो अगर मैं जाऊँ यहाँ पर फुटर में तो वी हैव गॉट द सेम ऑप्शंस, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से अगर मैंने ये असाइन कर दिया ये तो मैं यहाँ से डायरेक्ट जो है प्रिंट प्रीव्यू पे जा सकता हूँ। अगर प्रिंट प्रीव्यू पे जाऊँगा तो ये हमें जो है वो शो कर देगा कि हमने क्या सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये देखें प्रिंट प्रीव्यू आ गया जिसमें हमने यहाँ पर जो है ये पेज नंबर है, यहाँ पे पेज नंबर फुटर में भी है और यहाँ पर हमने प्रिंट को सिलेक्ट किया है। तो ये तो वो क्विक वे है जिसमें हम जो चाहें इसको असाइन कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसको फर्दर कस्टमाइज़ करने के लिए मैं ये जाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास यहाँ भी ऑप्शन है कि हम जो है कस्टमाइज़ यहाँ पे कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से हम चूज़ कर सकते हैं कि हम जो चाहें चूज़ कर लें। ये सारी 3 सेक्शन हमारे पास अपीयर हो गए हैं और ये सारी ऑप्शंस हमारे पास हैं, ठीक है जी। टेक्स्ट फॉर्मेट क्या चाहिए आपको, इंसर्ट पेज है, फिर इंसर्ट नंबर ऑफ़ पेजेस हैं कि 1 of 4 है, 1 of 5 है, फिर हमारे पास इंसर्ट डेट है, फिर हमारे पास इंसर्ट टाइम है, फिर हमारे पास इंसर्ट फाइल पाथ है, इंसर्ट फाइल नेम है, इंसर्ट शीट नेम है और इंसर्ट पिक्चर है एंड सो ऑन, राइट, ठीक है जी। अब जो है इसी तरह से कस्टम फुटर है तो कस्टम फुटर में हमारे पास यही सेम ऑप्शन अवेलेबल है। 3 सेक्शन है, हम जहाँ चाहें इसको ऑप्ट कर सकते हैं। मैं इसको जो है फ़िलहाल क्लोज़ करता हूँ। मैं अब जाता हूँ हमारे पास व्यू पे, राइट। मैं व्यू पे गया, व्यू पे जाने के बाद मैंने कहा जनाब मुझे पेज लेआउट शो कर दें, ठीक है जी। इसमें इसने जो है ये हमें ये पेज नंबर भी शो किया जो मैंने वहाँ पे असाइन कर दिया था। ये मेरे पास फिटर है। मैं इसको चाहता हूँ कि यहाँ डिज़ाइन पे गया, मैं डिज़ाइन पे जाके मैं कहता हूँ जी मेरा आप ऐसा करें कि जो हेडर है उसको क्लियर कर दें, राइट जी। और इसी तरह से मैं फिर यहाँ पे मैंने क्लिक किया, फिर मैं डिज़ाइन पे गया तो मैंने कहा जब आप ऐसे करें मेरे पास जो फुटर है उसको भी क्लियर कर दें जो हमने असाइन किए थे। अब देखें हमारे पास ये ऑप्शन आ रही होगी ऐड फुटर एंड ऐड हेडर, पेज 1 और पेज 2 पे। मैं पेज 1 पे जाता हूँ। अब यहाँ पर ऐड हेडर है। अब आपके पास एक और तरीका है यहाँ पर रीच करने के लिए, पेज लेआउट पे रीच करने के लिए, ठीक है जी। हम पेज लेआउट ये अगर हम जाएं स्टेटस बार में जाएं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है पेज ब्रेक प्रीव्यू है और ये हमारे पास पेज लेआउट है और ये हमारे पास नॉर्मल है। और यही तीनों ऑप्शन हमारे पास यहाँ भी अवेलेबल है, पेज लेआउट है, पेज ब्रेक है और नॉर्मल है। अब ये हमारे पास हेडर है। एक तो हमने देख लिया कि हम किस तरह से हेडर जो है असाइन कर सकते हैं जो उन्होंने हमें ऑटोमेटिक जो है वो दिए हुए हैं। तो इसमें देखिए डिज़ाइन पे जाऊँ तो वही ऑप्शन जो वहाँ गिवन है वो यहाँ पर भी हमारे पास है कि हमने ये हमारे पास
ऑटोमेटिकली हमारे पास ये अवेलेबल है, हम जो सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर लें, राइट। और इसी तरह से फुटर पे भी जाएंगे तो फुटर में हमारे पास ये सभी ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर हमने ये जो है ऑप्शन हमें नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने के लिए देखें, मैं जहाँ चाहूँ पेज नंबर, मैं यहाँ पेज नंबर ऐड करना चाहूँ मैं यहाँ पेज नंबर ऐड कर दूँ, यहाँ नंबर ऑफ पेजेस में ऐड करना चाहूँ मैं ऐड कर दूँ, करंट डेट, ये वही ऑप्शन जो हमने वहाँ कस्टमाइज में देखी थी, सारी ऑप्शन हमारे पास। डिज़ाइन जो हमारा वो ये कब एक्टिवेट होता है, जब हम क्लिक करते हैं हेडर या फुटर पे, तो ये हमारे पास डिज़ाइन जो है हेडर एंड फुटर टूल्स जो हैं ये अपेयर हो गए। तो यहाँ पर जाके वी ऑल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, इसमें से कोई भी हम असाइन कर दें, राइट जी। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे यहाँ पर जो है वो क्या चाहिए, सिर्फ करंट डेट चाहिए मुझे, राइट। और इस कॉलम में मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मुझे करंट टाइम शो कर दें। और अब जो है मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ जनाब इसके, अगर मैं आउटसाइड यहाँ क्लिक करूँगा तो देखें ये हमारे पास डेट भी आ गई, टाइम भी आ गई। मैंने हमारे पास ये अब कस्टमाइज़ है, हम जो चाहें इसको असाइन कर सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ क्लिक किया फिर डिज़ाइन टैब पे आ गया। अब मैं जाता हूँ फुटर पे, राइट। ये हमारे पास है नेविगेशन है, गो टू हेडर पे हम है तो गो टू फुटर में, फुटर पे गया। फुटर पे जाके मैं यहाँ भी जो है कस्टमाइज़ जो चीज़ें ऐड करना चाहूँ मैं कहता हूँ यहाँ आप जो है फाइल नेम आप यहाँ पे लिए तो इसमें फाइल नेम यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है जी। मैं कहता हूँ यहाँ पर जो है आपने फाइल नेम शो कर दी, तो यहाँ पर जो है आप ऐसा करें कि मुझे जो है वो शीट नेम बता दें। शीट नेम जो है ये देखिए, मैंने जैसे क्लिक किया तो मैंने शीट नेम प्रिंट रखा हुआ है, ये देखिए प्रिंट है तो इसने यहाँ पर मुझे प्रिंट शो कर दिया है। तो इस तरह से हम कस्टमाइज़ जिसको करके हम इसमें कोई भी अपनी मर्ज़ी से हम इसका फॉर्मेट कर सकते हैं हेडर एंड फुटर का। अब मैंने ये हेडर फुटर जो है इसको असाइन कर दिए हैं। अब मैं इसका प्रीव्यू देख लेता हूँ, राइट जी। मैं कि मैंने इसका मुझे आप प्रीव्यू दिखा दें, तो इसने जनाब मुझे जो है वो प्रीव्यू दिखा दिया कि हेडर पे आपका ये आएगा अपेयर होगा और फुटर पे आपका ये अपेयर होगा। यहाँ से मार्जिन में जैसे मैंने कहा हम सेट कर सकते हैं, मार्जिन इसको थोड़ा सा जितना करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ये पेज नंबर 2 पे जाऊँगा तो पेज नंबर 2 पे भी इसने देखें हेडर फुटर सेम और पेज जिसने 2 शो कर दिए। ऑलरेडी हमने जो है इसकी जो है वो रोज़ और कॉलम जो हैं हमने सेलेक्ट किए हुए, तो वो हर पेज पे अपेयर हो रहे हैं। और ये हमने साथ हेडर एंड फुटर इसमें ऐड कर दिए। देखें रो रिपीट करना और कॉलम रिपीट करना डिफरेंट चीज़ है, और हेडर एंड फुटर जो है वो असाइन करना डिफरेंट चीज़ है, ठीक है जी। अब मैं डिज़ाइन टूल में जब वापस आता हूँ तो मेरे पास देखें यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, ये स्केल विद डॉक्यूमेंट और अलाइन विद पेज मार्जिन। देखिए हमने ये हमारे लिए दोनों ज़रूरी है कि ताकि हम जो है पेज मार्जिन के साथ साथ रहे, यानी कि आउट हो जाए, और इसी तरह से हमारे पास डॉक्यूमेंट के साथ ही जिस स्केल पे डॉक्यूमेंट हम लेके आए उसी स्केल पे हमारे पास ये हमारा जो है हेडर एंड फुटर भी आ जाए। अब ये जो ऑप्शन हमारे पास है डिफरेंट पेज नंबर, अब होता ये है कि समटाइम हम नहीं चाहते कि हम जो है वो फर्स्ट पेज पे कुछ हेडर या फुटर शो करें, या हम डिफरेंट शो करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास अपनी ऑप्शन है। चलिए मैं फ़र्ज़ करें ऐसा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे डिफरेंट फर्स्ट पेज चाहिए और मैं फर्स्ट पेज पे कहता हूँ जनाब मुझे कोई हेडर एंड फुटर नहीं चाहिए, मैं इसको इग्नोर करता हूँ, ठीक है जी। देखिए यहाँ पर कोई हेडर फुटर मेरे पास नहीं है, तो मैं अब जाता हूँ सेकंड पेज पे, और सेकंड पेज पे जब मैं जाता हूँ तो अब हमने क्या किया कि हमने जो है ये पेज नंबर 2 पे जो है ये फुटर हमने डिफरेंट जो है असाइन कर दिया। और इसका जो अब मैं यहाँ पर चलें इसको ऐसे मूव किया मैंने, तो ये इसका जो हेडर है वो हमारे पास डिफरेंट है, ठीक है जी। तो अब अगर मैं पेज 1 पे जाऊँ, अब मैं इसका ऐसा करता हूँ, इसका प्रीव्यू देखता हूँ, ठीक है। मैं फाइल पे गया, फाइल पे जाके मैंने इसका प्रिंट पे जाके इसका प्रीव्यू देखा, तो अब आप देखें कि ये पेज 1 पे हमें ना तो हेडर नज़र आ रहा है ना फुटर नज़र आ रहा है, राइट। और अगर मैं जाऊँ जो है ये पेज 2 पे जाऊँ तो देखिए पेज 2 पे आपको हेडर भी नज़र आ रहा है और आपके पास फुटर भी नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम जो है फर्स्ट पेज को डिफरेंट हेडर फुटर जो है हम असाइन कर सकते हैं, और बाकी पेजेस को हम जो है वो डिफरेंट हेडर एंड फुटर असाइन कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पर जो है
आप एक और चीज़ देखेंगे कि डिज़ाइन में अगर मैं जाऊँ तो एक और वापस कॉलम है कि डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। हमें एक दफ़ा ऑड पेज को और एक दफ़ा इवन पेज को खुद डिफाइन करना पड़ेगा कि हेडर फुटर से क्या है। उसके बाद बाकी पेजेस के लिए अगर हमारे पास बहुत सारे पेजेस हैं तो ऑटोमेटिक इसको वो डिफरेंट ऑड एंड इवन नंबर असाइन कर देगा। और जब हमने इसको असाइन कर दिया तो इसको हम अगर खूबसूरत करना चाहें तो हम खूबसूरत कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, हम होम पे जाएंगे, होम पे जाके हम इसको अगर बोल्ड करना चाहें तो हम बोल्ड कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें, बड़ा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें हम फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। राइट जी, जो हमारे पास ऑप्शन है हम सारे के सारे यहाँ पर। कलर चेंज करना चाहें मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पर और उसको बोल्ड भी कर देता हूँ। तो इसको हम जैसे चाहें इसको ब्यूटीफाई हम कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है जी। और ये हमारे पास सब ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो इस तरह से हम जो है हेडर एंड फुटर को कंट्रोल करते हैं। आपका कोई इसमें क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है तो वो प्लीज़ आप पूछिएगा। और एक बात याद रखें कि रिपीट रोज एट द टॉप एंड कॉलम एट द लेफ्ट और हेडर एंड फुटर में ये एक डिफरेंस है जिसको आपने याद रखना है। राइट, तो एनी क्वेश्चन प्लीज़ लेट मी नो।